नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अभिशाप है, एक छिपा हुआ रहस्य है और एक ऐसी हकीकत जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं वहां जहां एक नदी बहती है, लेकिन पानी नहीं, खून लिए हुए। जहां हर अमावस की रात कोई गायब होता है और अगली सुबह उसकी लाश बहती मिलती है, आंखें फटी हुई और दिल बाहर निकला हुआ। इस नदी का रंग लाल है, लाल किसी धातु से नहीं बल्कि बलि के ताजे रक्त से। कहते हैं वहां किसी जमाने में एक तांत्रिक साधना करता था, जो अब भी हर रात लौटता है अपनी अधूरी तंत्र क्रिया को पूरा करने और हर 100 साल में एक बार उस नदी को फिर से जिंदा करने। तो अगर आप तैयार हैं अपने डर से मिलने और उस जगह जाने जहां रात की हवा में सिर्फ सन्नाटा नहीं, चीखों की गूंज है, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, लाइट धीमी कर दीजिए और अपने कान खोल लीजिए, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं रक्त की नदी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बाय सनी पर। एक बार फिर याद दिला दूं, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी, जहां डर एक कहानी बन चुका है। राजस्थान के चित्तौड़ जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर बसा है एक छोटा सा गांव झड़वा। चारों ओर सूखी जमीन, तपती धूप और हवाओं में उड़ती धूल। लेकिन इस गांव को बाकी गांवों से अलग बनाती है एक नदी, सूत्री नदी। ये नदी आम नदियों जैसी नहीं है, इसका पानी लाल है, इतना लाल कि पहली बार देखने पर लगता है जैसे खून बह रहा हो। लोग कहते हैं कि यह नदी पहले स्वच्छ और निर्मल थी। लोग इसके पानी से नहाते थे, पीते थे, खेत सींचते थे। लेकिन एक रात कोई घटना हुई जिसके बाद पानी लाल हो गया और उस दिन से इस गांव में एक श्राप बस गया। साल 1971, भारत पाक युद्ध का समय। झड़वा गांव शांत था, लेकिन हर दिल में एक छुपा डर था। गांव के ठीक पार एक पहाड़ी थी, रत्नगिरी। उस पहाड़ी की तलहटी से ही बहती थी सूत्री नदी। उस रात गांव में घना कोहरा था और चारों ओर गहन सन्नाटा। पंडित बालकृष्ण, गांव के बुजुर्ग, मंदिर में पूजा कर रहे थे जब उन्हें मंदिर के पीछे किसी लड़की के चीखने की आवाज आई। उन्होंने बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन धूप से जलाए गए एक पीपल के पेड़ के नीचे लाल रंग की बूंदें थी। अगली सुबह गांव में एक सनसनी फैल गई। गांव की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की रम्या गायब थी। रम्या की मां, जो विधवा थी, बेसुध होकर पुकार रही थी, मेरी बच्ची को वापस कर दो। वो नदी तक कपड़े धोने गई थी। 3 दिन बाद रम्या का शव सूत्री नदी में मिला, बिल्कुल नग्न, आंखें खुली हुई और शरीर की त्वचा पूरी तरह उखड़ी हुई। पर सबसे विचित्र बात, नदी का पानी पूरा लाल था और रम्या का शव किसी इंसानी शरीर से भारी लग रहा था। गांव के लोग डर गए। किसी ने कहा, ये कोई जानवर का काम नहीं, ये कोई तांत्रिक कांड लगता है। रम्या की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर अमावस की रात सूत्री नदी से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती। कई लोगों ने बताया कि रात में नदी के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जो पुकार रही होती है, मुझे बचा लो। पंडित बालकृष्ण ने एक तांत्रिक को बुलाया, वृंदावन तांत्रिक, जो बनारस से आया था। उसने नदी के किनारे रात्रि साधना की और सुबह बताया, यहाँ किसी मासूम का रक्त तंत्र साधना में अर्पित किया गया है। वह अधूरी है, उसकी आत्मा तड़प रही है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी, ये नदी रक्त उगलती रहेगी। लेकिन कुछ लोगों ने तांत्रिक वृंदावन को खुद नदी में कुछ चढ़ाते देखा, मुर्गी का कटा सिर, नींबू, लाल सिंदूर और किसी लड़की की चोटी। उस रात वो तांत्रिक भी गायब हो गया। गांव के स्कूल में पढ़ाने आए इतिहास के शिक्षक शिवेंद्र मिश्रा को इस पूरे घटनाक्रम में कुछ गहराई नजर आई। उन्होंने तहसील के रिकॉर्ड खंगाले। एक बहुत पुराना लेख मिला, 1871 का। उस लेख में दर्ज था, झड़वा गांव के पास एक रियासत थी, नगिनगढ़। वहां के राजा ने 100 साल पहले अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए एक नवयौवन कन्या बलि करवाई थी, नदी के किनारे। उसी दिन से नदी की धारा पहली बार लाल हो गई थी। लेकिन लोगों ने इसे काली मां का वरदान मानकर पूजा शुरू कर दी। शिवेंद्र सन्न रह गए। उन्होंने यह बात गांव के प्रधान और पंडित को बताई, लेकिन उन्हें चुप रहने को कहा गया। इतिहास से मत उलझो गुरुजी, यहाँ जो होता है उसे वैसा ही रहने दो। वर्ष 2023, रम्या की मौत के 52 साल पूरे हो चुके थे।
गांव अब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सूत्री नदी आज भी लाल थी। अब सरकार ने इसे खारापन और लोहा मिश्रित पानी का परिणाम कहकर विज्ञान से जोड़ दिया था। लेकिन गांव के लोग अब भी डरते थे। इस साल की अमावस को गांव की एक और लड़की अनवी, जो कॉलेज से आई थी, नदी के पास योग करते करते गायब हो गई। 2 दिन बाद वही दृश्य, नदी लाल और अनवी की लाश पानी में तैरती हुई मिली। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या आत्मा को मुक्ति मिल गई? ये सवाल अब हर किसी के मन में था। दिल्ली से एक खोजी पत्रकार विक्रम सिंह इस घटना की रिपोर्टिंग के लिए झड़वा आया। उसने ड्रोन से नदी की वीडियो फुटेज ली और गांव वालों के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए। उसने एक रात चुपचाप नदी के किनारे एक कैमरा लगाया, जो हर 2 सेकंड में तस्वीर खींचता था। जब वह कैमरा चेक करने गया तो वहां केवल राख थी, जैसे कुछ जल गया हो। पर जो 2 तस्वीरें उसकी क्लाउड में सेव हुई, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। पहली तस्वीर में नदी बिल्कुल शांत थी। दूसरी तस्वीर में नदी के बीचों बीच एक लड़की की आत्मा उड़ती दिखी, जलते हुए लाल रंग की आंखें, कटी हुई चोटी और सीने में एक गड्ढा। विक्रम ने वो तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली और उसी रात होटल की छत से कूदकर उसकी मौत हो गई। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, जो कहानी दबी है उसे दबा रहने दो। अब गांव में एक भयानक चक्र शुरू हो गया था। हर साल एक लड़की अमावस की रात गायब होती। गांव के लोग डर से अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकालते, लेकिन फिर भी बलि पूरी होती, जैसे कोई अदृश्य ताकत खुद उन्हें बुला रही हो। गांव का एक बालक अर्जुन, जो 16 साल का था, अपने सपनों में एक लड़की को देखता था जो कहती, मुझे जलाया गया था, मेरे खून से खेला गया, अब मेरी आत्मा चैन चाहती है, मुझे पूरा करो। अर्जुन ने पंडित बालकृष्ण से कहा, मुझे वहां जाने दो, मैं उस आत्मा से बात करूंगा। पंडित ने कांपते हुए सिर हिलाया, बेटा, वहां सिर्फ आत्मा नहीं है, वहां श्राप है, वहां हर बार कोई मारा गया है। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह सूत्री नदी के उस छोर पर जाएगा जहां रम्या की लाश मिली थी। वह रात थी अमावस की। उसने अपने साथ हनुमान चालीसा, एक दिया और एक पुराना काले धागे वाला ताबीज लिया। वह अकेला नदी तक गया। वहां हवा चलनी बंद हो गई। धूप की तरह एक लाल धुंध फैल गई। नदी के ऊपर अचानक एक आकृति उभरी, रम्या, अनवी और कई औरतों की आत्माएं। श्राप हमें नहीं, उन्हें था जिन्होंने बलि दी। लेकिन अब हमारा दर्द तुम्हारे खून से मिटेगा। अर्जुन चिल्लाया, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। आत्माएं तड़पने लगी। तभी नदी से एक आकृति निकली, वृंदावन तांत्रिक की आत्मा, जो अब एक जलता हुआ राक्षसी रूप बन चुकी थी। वह बोला, ये तंत्र अधूरा था, अब पूरा होगा इस बालक की बलि से। लेकिन अर्जुन ने नदी में वो ताबीज फेंका जो रम्या की मां ने उसके लिए रखा था। एक विस्फोट हुआ। नदी एक बार फिर साफ हो गई। अर्जुन बेहोश मिला। गांव में पहली बार नदी का पानी साफ बहा। शोधकर्ता आए, जांच हुई। सरकार ने रासायनिक परिवर्तन की बात कहकर मामला दबा दिया। लेकिन गांव वालों ने देखा कि रम्या की मां की समाधि पर एक हल्की मुस्कान उभरी थी और उसके आसपास अब सफेद फूल उगाए थे। आज भी झड़वा गांव में सूत्री नदी बहती है, अब साफ और शांत। लेकिन हर अमावस की रात गांव के लोग घरों में दीपक जलाते हैं और अपनी बेटियों को बाहरी हवा से दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है नदी का पानी भले साफ हो गया हो, लेकिन जो एक बार रक्त की नदी बन चुकी हो, वो कभी पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी कहानी, रक्त की नदी। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ, अगर आपकी आंखें खुली की खुली रह गईं और दिल की धड़कनें अब भी तेज हैं, तो समझ लीजिए स्टोरी बाय सनी का असर हो चुका है। ऐसी ही और डर की दास्तानों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए किस कहानी ने आपकी नींदें उड़ाई। और हाँ, अगर अगली बार रात को किसी नदी के पास से गुजरते हुए आपको कोई धीमी सी सिसकी सुनाई दे, तो मत भूलिए, कहानियां कभी पूरी नहीं होती, बस एक नई रात का इंतजार करती हैं। मैं हूं सनी और आप सुन रहे थे स्टोरी बाय सनी। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक डरते रहिए।